आजमगढ़ के छोटे से कच्चे मकान में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहने वाला राजू रोज सुबह जंगल आता था। उसकी जिंदगी सिर्फ 2 सूखी रोटियों और जंगल की लकड़ियों के बीच सिमटी हुई थी। लेकिन आज जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी और रहस्य घुला हुआ था। राजू बेटा, आज जंगल में ज्यादा दूर मत जाना। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस काले नाले की तरफ जो झाड़ियां हैं, वहां कोई अनहोनी चीज रहती है। जो भी वहां जाता है खाली हाथ ही नहीं बल्कि डरा हुआ लौटता है। दादी, आप बेकार में चिंता करती हैं। अगर मैं जंगल के अंदर जाकर ज्यादा लकड़ियां नहीं लाऊंगा तो आज रात हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ठेकेदार भी तो हमें सूखे पत्तों के दाम पर आधी ही पैसे देता है। तेरी गरीबी और तेरी ये मेहनत देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है रे। काश तेरे माँ बाप जिंदा होते तो तुझे इस छोटी सी उम्र में जंगल जंगल ना भटकना पड़ता। मेरी ढलती उम्र भी अब मेरा साथ नहीं देती। आप है ना मेरे साथ दादी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं बस थोड़ी सी सूखी लकड़ियां चुनकर तुरंत लौट आऊंगा। आप मेरे लिए वो बाजरे की गरम रोटी बनाकर रखना। ठीक है मेरे लाल, संभल कर जाना। भगवान तेरी रक्षा करे और तुझे हर बुरी नजर से बचाए। दादी से आशीर्वाद लेकर राजू जंगल की गहराई में उतर गया। जैसे जैसे वो काले नाले की तरफ बढ़ा, धूप ढलने लगी और जंगल में घना अंधेरा छाने लगा। तभी राजू के कानों में एक बारीक और दर्द भरी इंसानी आवाज पड़ी। कोई है? मुझे बचाओ। कोई मुझे इन कांटों से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। कौन है वहाँ? सामने आओ। नीचे देखो बालक, इस जहरीली झाड़ी में मेरे पंख कांटों में फंस गए हैं और कांटों का जहर धीरे धीरे मेरे शरीर में फैल रहा है। अरे बाप रे, एक तोता! तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो? और तुम्हारी पंखों से ये नीली रोशनी क्यों निकल रही है? बातें करने का समय नहीं है बालक। अगर तुमने मुझे अगले कुछ पलों में इन कांटों से नहीं निकाला तो मेरी जादुई सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। मुझ पर दया करो। हाँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी इन कांटों को काटता हूँ। कांटा बहुत गहरा लग गया, पर चलो, ईश्वर का शुक्र है कि तुम आजाद हो गए पंछी। तुमने अपनी परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है लड़के। तुम्हारा दिल बहुत साफ और सच्चा है। ये क्या हुआ? मेरा घाव कहाँ गया? और दर्द भी गायब हो गया। तुम कौन हो? क्या तुम कोई भूत प्रेत हो या कोई छलावा? मैं कोई भूत नहीं हूँ बालक। मेरा नाम मीठू है। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक तोता हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक के भयानक श्राप की वजह से मेरी शक्तियाँ छिन गई थीं और मैं इन जहरीले कांटों में फंस गई थी। जादुई तोता? पर मैंने तो सोचा था कि जादुई कहानियां सिर्फ दादी की बातों में होती हैं। ये सब सच कैसे हो सकता है? सच्चाई अक्सर कहानियों से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली होती है। तुमने मुझे नया जीवन दिया है राजू। अब से मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं। मैं तुम्हारे अतीत को भी जानता हूँ और तुम्हारे आने वाले कल को भी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दादी बीमार है और तुम्हारे घर में आज रात पकाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। हाँ मीठू, हमारी गरीबी बहुत बुरी है। दादी दिन रात काम करती है, फिर भी हम अक्सर खाली पेट ही सो जाते हैं। अब तुम्हें रोने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इंसान किसी बेजुबान की मदद करता है, कुदरत उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकता हूँ। लेकिन क्या? बोलो मीठू, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरता। मेरी जादुई शक्ति का एक कठोर नियम है राजू। मेरी मदद से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें पल भर में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये राज दुनिया से छिपा कर रखना होगा। अगर तुमने किसी तीसरे इंसान को मेरे बारे में बताया, चाहे वो तुम्हारी सगी दादी ही क्यों ना हो, तो मेरी शक्ति विनाशकारी रूप ले लेगी। मीठी, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? और उन काली झाड़ियों में वो लाल आंखें किसकी हैं?
आ गए, वो दुष्ट तांत्रिक के भेजे हुए शिकारी आ गए। वे मेरी गंध सूंघकर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे मीठू? वे बहुत भयानक लग रहे हैं। राजू, तुरंत मुझे अपनी पुरानी टोकरी में छिपाओ और गांव की तरफ भागो। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ना सिर्फ मैं मारा जाऊंगा, बल्कि वे तुम्हारे पूरे गांव को राख में बदल देंगे। भागो राजू, बिना पीछे देखे भागो। जंगल का सन्नाटा एक खौफनाक तूफान में बदल चुका था। राजू अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़े खतरे को अपनी टोकरी में छिपाए हवा की गति से अपनी झोपड़ी की ओर भाग रहा था। कालदेव के भयानक शिकारी उसके पैरों की छाप का पीछा करते हुए बहुत करीब पहुंच चुके थे। मीठू, अब टुकनी से बाहर आ जाओ, तुम मेरे घर पहुंच गए हो। जल्दी बाहर आओ मीठू। हे भगवान, मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है जैसे अभी सीना चीरकर बाहर निकल आएगा। दरवाजा बंद कर दिया है मैंने, पर क्या ये लकड़ी का पुराना दरवाजा उन लाल आंखों वाले शैतानों को रोक पाएगा? बाहर हवाएं इतनी तेज हैं कि लग रहा है पूरी छत उड़ जाएगी। राजू, शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। दरवाजा चाहे कितना भी मजबूत हो, वो दुष्ट शिकारी केवल लकड़ी नहीं तोड़ता, वो आत्माओं को कुचलता है। तुम्हें बिल्कुल सामान्य होने का नाटक करना होगा। अगर तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी डर या शिकन दिखी तो वो तुरंत समझ जाएगा कि मैं इसी झोपड़ी में छुपा हूँ। लेकिन मिट्ठू, तुम्हें कहाँ छिपाऊं? इस छोटी सी झोपड़ी में छिपाने के लिए कोई बड़ी गुप्त जगह भी तो नहीं है। अगर उसने घर का कोना कोना छान मारा तो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा शरीर डर से ठंडा पड़ रहा है। मुझे इस कोने में रखी पुरानी सूखी घास और बांस की भारी टोकरी के नीचे ढक दो। और याद रखना राजू, मेरी शक्ति का पहला और अंतिम नियम, अगर तुमने जरा सी भी गलती की या किसी के सामने मेरा रहस्य खोला तो वो दुष्ट मेरी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे पूरे गांव को राख में बदल देगा। मीठू, वो आ गया। उसके भारी कदमों की आहट से मेरी झोपड़ी की छत से सूखी मिट्टी गिर रही है। मैं क्या करूं? मेरा गला पूरी तरह सूख रहा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। अब बिल्कुल चुप हो जाओ राजू, अपनी सांसों की आवाज को संभालो। खुद को एक साधारण मासूम गांव का लड़का दिखाओ। जो भी हो जाए, किसी भी कीमत पर उस कोने की तरफ मत देखना। अरे ओ छोटे कीड़े, बाहर का मौसम देखा है? इतनी भयानक रात में तू अपने घर का दरवाजा बंद करके क्या छिपा रहा है? किसकी जान बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है तू? आप कौन है श्रीमान? इतनी देर रात हमारे गरीब गांव में और मेरे इस टूटे फूटे घर में आपका क्या काम? मैं तो बस दिन भर की थकावट के बाद सोने की तैयारी कर रहा था। झूठ मत बोलो मुझसे, झूठ। मुझे इस हवा में एक खास खुशबू आ रही है, एक दिव्य जादुई परिंदे की खुशबू। वो परिंदा मायावी जंगल से गायब हुआ है और उसकी ताजा गंध सीधे तेरी इस बदबूदार झोपड़ी तक आ रही है। जादुई परिंदा? आप किस परिंदे की बात कर रहे हैं मालिक? मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता हूँ और शाम को चिड़ियों के चहकने के अलावा मैंने यहाँ कोई अनोखा पक्षी नहीं देखा। आप गलत जगह आ गए हैं। अगर तू सच बोल रहा है लड़के, तो तेरी आंखें इतनी क्यों फैल रही हैं? तेरी छाती इतनी तेज क्यों धड़क रही है? याद रख, दुष्ट तांत्रिक कालदेव का सबसे खूंखार शिकारी हूं मैं। अगर मुझे वो तोता यहाँ नहीं मिला तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को जिंदा चबा जाऊंगा। मालिक, ईश्वर के लिए मेरे घर को मत तोड़िए। यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल पुरानी सूखी घास और अनाज के खाली बर्तन हैं। आप जाकर पूरे गांव में ढूंढ लीजिए, मेरे पास कोई जादुई तोता नहीं है। खामोश बेवकूफ इंसान, तू मुझे रास्ता बताएगा? मेरी नाक कभी धोखा नहीं खाती। जादुई तोते की दिव्य महक इसी कोने से सबसे तेज आ रही है। नहीं, ईश्वर के लिए रुक जाइए, वहां सिर्फ कचरा है। मेरी बात का यकीन कीजिए, वहां कुछ नहीं है। हे ईश्वर, राजू को बचा लो। अगर इस शिकारी ने मुझे पकड़ लिया तो तांत्रिक कालदेव की शक्ति अमर हो जाएगी और पूरी दुनिया का विनाश निश्चित है। राजू, हिम्मत मत हारना। क्या बात है, इस पुरानी बांस की टोकरी के नीचे से इतनी तेज रोशनी क्यों छनकर बाहर आ रही है? लगता है मेरा शिकार इस घटिया टोकरी के नीचे दम घोंट रहा है। आज कालदेव मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे।
नहीं, उस टोकरी को मत छुओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उस टोकरी को मत उठाओ। तेरी ये घबराहट ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है लड़के। अब देख तेरा जादुई तोता कैसे मेरे आका कालदेव की कैद में जाता है। धमाके का धुआं छटते ही दुष्ट शिकारी जादुई तोते को लोहे के पिंजरे में कैद करके जंगल की गहराइयों में गायब हो गया था। लेकिन राजू ने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। उसके घुटनों से खून रिस रहा था, शरीर दर्द से टूट रहा था, पर उसके सीने में अपने सबसे प्रिय दोस्त को बचाने का अटूट संकल्प जल रहा था। शिकारी के काले पदचिन्हों का पीछा करते हुए राजू किसी आंधी की तरह घने पेड़ों के बीच दौड़ने लगा। मीठू, हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ। मैं उस दुष्ट शिकारी को तुम्हें अपने साथ कभी नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मुझे कालदेव की पूरी सेना से ही क्यों ना लड़ना पड़े। मैं तुम्हें बचाकर ही दम लूंगा। चिल्लाता रहे बेवकूफ लड़के। अब तेरा ये चमत्कारी पक्षी मेरे आका कालदेव के पैरों की धूल बनेगा। इस लोहे के जादुई पिंजरे में कालदेव का पिशाची तंत्र बंधा हुआ है, इसे तो स्वयं कोई देवता भी नहीं तोड़ सकता। बहुत दूर निकल जाने के बाद शिकारी आराम से चलने लगता है। तभी जादुई तोता अपनी आवाज बदलकर कालदेव की आवाज में शिकारी से कहता है, रुको, ठिठक जाओ दुष्ट शिकारी। क्या तुम्हें अपने स्वामी कालदेव की आवाज पहचान में नहीं आती? जरा पीछे मुड़कर तो देखो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। क्या मालिक कालदेव, आप इस जंगल के बीच में कैसे प्रकट हो गए? पर आप तो अपने गुप्त सिंहासन पर विराजमान थे। मूर्ख पिशाच, तुमने इस तोते को सही से बांधा नहीं है। इसकी जादुई रोशनी मेरे राज्य को भस्म कर सकती है। तुरंत दाहिने रास्ते की तरफ मुड़ो और अपने कदम रोक लो, वरना मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। मुझे क्षमा करें स्वामी, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। मैं अभी दाहिने रास्ते की ओर मुड़ता हूँ, मुझे भस्म मत कीजिए। तभी वहां राजू दौड़ते हुए पहुंच जाता है। रुक जाओ दुष्ट, अपने पापी हाथों को उस पिंजरे से दूर हटा लो। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तो फिर आ गया रीछ की औलाद। तुच्छ मानव, तेरी इतनी हिम्मत कि तू कालदेव के सिपाही का रास्ता रोके। अब मैं तुझे इसी जंगल में जमीन के नीचे दफन कर दूंगा। राजू, ध्यान से सुनो। इस शिकारी की पूरी शक्ति इसकी हाथ वाली काली लाठी में बसी है। अगर तुमने किसी तरह इसकी लाठी को तोड़ दिया तो इस पिंजरे का जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डरो मत राजू, तुम्हारी निस्वार्थ दोस्ती इस दुनिया के सबसे बड़े काले जादू से भी ज्यादा ताकतवर है। बहुत बकबक कर ली इस परिंदे ने। अब देख लड़के, मेरी लाठी का एक ही वार तेरे प्राण पखेरु उड़ा देगा। अपने दोस्त के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। ये कैसा लड़का है? मौत को सामने देखकर भी इसके चेहरे पर डर का एक भाव तक नहीं है। छोड़ दो मेरे दोस्त को। ये वार मेरी और मीठू की दोस्ती के नाम। खत्म हो जा पापी तंत्र। राजू के वार से शिकारी का जादू टूट जाता है और मिट्ठू आजाद हो जाता है। अगले ही पल शिकारी जमीन में पड़ा मिलता है। अधर्म हो गया। मेरी शक्ति, कालदेव का महान तिलस्म सब नष्ट हो गया। एक मामूली से गांव के लड़के ने मेरा तंत्र तोड़ दिया। नहीं, पाप का घड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो शिकारी, सत्य और प्रेम की एक छोटी सी किरण उसे चकनाचूर कर देती है। मीठू, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्षमा कर दो मीठू, मैं तुम्हें उस टोकरी के नीचे अकेला छोड़ गया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। रो मत मेरे दोस्त राजू, जब तक तुम्हारे जैसा निडर और सच्चा साथी मेरे साथ है, दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। तुमने आज अपनी जान पर खेलकर साबित कर दिया कि असली जादू किसी मंत्र में नहीं, बल्कि सच्चे दिल के साहस में होता है। जंगल का खौफनाक अंधेरा पूरी तरह छट चुका था और भोर की पहली सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों को छूम रही थीं। कालदेव का दुष्ट शिकारी पराजित होकर भाग चुका था और गांव पर मंडराता भयंकर संकट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। राजू और उसका बोलने वाला जादुई तोता अब सिर्फ मित्र नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे के विश्वास और अटूट साहस की अमर मिसाल बन चुके थे। उन दोनों की ये जादुई कहानी आज भी उस विशाल जंगल की हवाओं में मिठास बनकर गूंजती है।